Hello students, today we are going to discuss audit program, its meaning and nature. Before commencing an audit, auditor plans his work so that it can be completed without delay. ऑडिट वर्क शुरू करने से पहले ऑडिटर उस वर्क का प्लान बना लेता है सो दैट ऑडिट वर्क बिना डिले के विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट हो सके. For this purpose, the auditor chalks out a detailed program explaining the procedure to be followed for the audit. और इसीलिए ऑडिटर एक डिटेल प्रोग्राम बनाता है जिसमें वह प्रोसीजर्स टेक्निक्स सारी एक्सप्लेन करता है जो कि हेल्पफुल रहेगा ऑडिट पीरियड विद इन टाइम कंप्लीट करने के लिए. इट एक्सप्लेन्स द वर्क टू बी डन बाय द ऑडिट स्टाफ. ऑडिट स्टाफ कौन सा वर्क करेगा और किस तरीके से करेगा यह भी इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया जाता है. दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम को हम कहेंगे ऑडिट प्रोग्राम. सो बेसिकली ऑडिटर ऑडिट वर्क शुरू करने से पहले जो प्लान बनाता है उसको हम बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम. यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है. An audit program is a detailed plan of auditing work to be performed, specifying the procedures to be followed in verification of each item in the financial statements and giving the estimated time required. ये ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान है ऑडिट वर्क का जिसमें ये चीज़ें बताई जाएगी कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आइटम्स है लाइक असेट्स, लाइबिलिटीज़, डेटर्स, क्रेडिटर्स. तो हर एक आइटम को कैसे वेरीफाई करना है उसकी प्रोसीजर दी जाएगी. टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर ये ऑडिट प्रोग्राम ये ऑडिट वर्क कंप्लीट करना है. तो ऐसे प्लान को हम बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम. इट इज़ डॉक्यूमेंट गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू द ऑडिट स्टाफ एज टू द ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट स्टाफ को ये एक डॉक्यूमेंट की तरह हेल्प करता है क्योंकि उसमें ऑडिट की डिटेल प्रोसीजर होती हैं. तो ऑडिट स्टाफ को उस डॉक्यूमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस मिलता है कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है ऑडिट वर्क करने के लिए. इट अरेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमंग द ऑडिट स्टाफ. और ऑडिट प्रोग्राम ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल रहता है. ऑडिट स्टाफ का वर्क इस डॉक्यूमेंट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है. आइए अब देखते हैं नेचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वर्क टू बी डन ऑन द ऑडिट एंड इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय चीफ ऑडिटर. चीफ ऑडिटर इस प्रोग्राम को बनाता है, वो प्लान बनाता है और किस तरह से वर्क करवा के लेना है ऑडिट का विद इन टाइम पीरियड ये सारा डिसाइड होता है उस प्रोग्राम के अंदर. सेकेंड वन, इट प्रोवाइड्स अ गाइड इन अरेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग द ऑडिट स्टाफ एंड अ स्टैंडर्ड फॉर चेकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन. इस प्रोग्राम द्वारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वर्क अरेंज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑडिट स्टाफ के भीतर में. मतलब कौन से सीनियर ऑडिट स्टाफ क्या वर्क करेगा, जूनियर ऑडिट स्टाफ क्या वर्क करेगा, इस तरह का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑडिट प्रोग्राम में बताया जाता है. साथ में जो गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं उस पर भी ये एक चेक के तरह सुपरविजन करता है. The auditor outlines a program according to the requirement of each case as to what work is to be done by senior staff and the junior staff and the time by which the work is to be finished. साथ ही में इस ऑडिट प्रोग्राम में हर एक केस डिसाइड होती है, हर एक चीज़ बताई जाती है कि कौन सा वर्क सीनियर स्टाफ करेगा, कौन सा वर्क जूनियर स्टाफ करेगा और कितने समय के अंदर उनको ये काम फिनिश करना है. सो मोस्टली बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन सीनियर स्टाफ करता है.
जैसे असेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना है, डेटर क्रेडिटर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करना है, लेजर वेरिफिकेशन है, कैश बुक वेरिफिकेशन है। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ये सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है, और जूनियर स्टाफ को सेल चेकिंग, परचेस चेकिंग इस तरह का वर्क दिया जाता है। तो ये भी वर्क कि कौन सा सीनियर स्टाफ और कौन सा जूनियर स्टाफ क्या वर्क करेगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर ये करना है, ये इस ऑडिट प्रोग्राम में डिसाइड होता है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द प्रोसीजर्स टू बी followed in verification of each item in the financial statement and the estimated time required for the same. साथ ही में इस ऑडिट प्रोग्राम में प्रोसीजर दी जाएगी जो कि ऑडिट स्टाफ को फॉलो करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो करनी है वो प्रोसीजर भी इस ऑडिट प्रोग्राम द्वारा उनको बताई जाएगी। While preparing the audit program of each audit, the auditor should keep in mind the nature of internal control and its extent, as well as the size and composition of business. तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त चीफ ऑडिटर ने हर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। साथ ही में बिजनेस का साइज़ कैसा है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल साइज बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस, साथ ही में लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम चीफ ऑडिटर ने बनाना चाहिए। Now moving forwards towards the scope of audit program. The scope of audit program depends upon the fact and circumstances of a case. The circumstances change from organization to organization, and therefore auditor has to take into account the circumstances under which he has to perform his audit function. तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पे ऑडिट प्रोग्राम डिपेंड रहता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन केस चेंज होती हैं, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर अलग से प्रिपेयर करता है, क्योंकि एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी बिजनेस एंटिटीज़ को एक समान अप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ एंटिटी स्मॉल स्केल हो सकती है, कुछ लार्ज स्केल हो सकती है, उनके बिजनेस ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जिस तरह से चेंज होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम भी उस तरह से चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।